गंगा रामगंगा की कटरी में आतंक का दूसरा नाम माने जाने वाले डकैत कल्लू और नज्जू तो याद होंगे। कल्लू पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया था और उसका राइट हैंड नज्जू लंबे समय से जेल में बंद था। अब वही नज्जू आजाद हो गया है। 23 साल सलाखों में रहने के बाद उसने कानून से आजादी पाई है। अपराध की दुनिया उसके लिए अब गुजरे वक्त की बात है और वह राजनीति की राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त की बात है कि कभी नज्जू के नाम से लोग खौफ खाते थे, मगर जिंदगी का लंबा समय जेल में गुजारने के बाद अब वह बाहर आया है तो लोग दीवानों की तरह उसे देखने उमड़ रहे हैं। जिंदगी का यह बदलाव उसी रामगंगा की कटरी में देखा जा रहा है, जहां कभी कल्लू नज्जू के नाम से पुलिस भी रास्ता छोड़ देती थी। जेल से बाहर आने के बाद नज्जू ने शाहजहांपुर में परौर के प्राचीन ब्रह्मदेव स्थल पर पीतल का 1 कुंतल 11 किलो वजनी घंटा चढ़ाया तो उसके जलसे में हजारों की भीड़ जुटी। कटरा के भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह के साथ इलाके के नेता गणमान्य लोगों की मौजूदगी नज्जू के जलसे में नजर आई। पूर्व डकैत नज्जू के साथ सेल्फी खिंचाने को लोगों में होड़ लगी रही। एक समय ऐसा था जब डकैत सरगना कल्लू और उसके साथी नज्जू गिरोह का नाम सुनकर बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, एटा और फर्रुखाबाद जिलों में लोगों की रूह कांप जाया करती थी। कल्लू नज्जू गैंग ने 7 मार्च 2001 को एटा जिले में मर्दर एक्सप्रेस में डकैती की वारदात कर सरकार हिला डाली थी। इस दौरान गिरोह ने आरपीएफ पीलीभीत के हेड कांस्टेबल रघुनंदन लाल और सोरो कोतवाली में तैनात सिपाही बीरेंद्र सिंह की हत्या भी कर दी थी। शाहजहांपुर में परौर इलाके के गांव पूरन नगला का रहने वाला कल्लू यादव और मंजा गांव का राजेंद्र उर्फ नज्जू गुर्जर अपराध की राह पर चलकर पुलिस की रातों की नींद हराम किए थे। कई जिलों की पुलिस के निशाने पर आने के बाद अचानक नज्जू ने यू टर्न लिया और वह जेल पहुंच गया। हालांकि नज्जू के जेल जाने के बाद भी कल्लू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे के समय में और ज्यादा खूंखार होकर सामने आया। दर्जनों पुलिसकर्मियों की उसने हत्या कर दी। इसमें जलालाबाद थाने के एसओ राजेश पाठक भी शामिल थे, जो कल्लू गैंग से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। फर्रुखाबाद के कंपिल थाने के एसओ राजेश कुमार सिंह भी कल्लू गैंग से मुठभेड़ में मारे गए थे। कल्लू गैंग किडनैपिंग और डकैती की वारदातों से सरकारें हिलाता रहा। कल्लू के नाम बाद में ताबड़तोड़ वारदातों की वजह से 100 से अधिक पुलिस पब्लिक की हत्याएं, लूट, डकैती, अपहरण, हमले जैसे संगीन मामले दर्ज हो गए। 15 जनवरी 2006 को बरेली पुलिस के जांबाज एसओजी प्रभारी विजय राणा और भूपेंद्र सिंह की टीम ने थाना फतेहगंज पूर्वी इलाके में हुई मुठभेड़ में कल्लू कल्लुआ और पहलवान यादव को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। कल्लू पर उस समय 1 लाख का इनाम घोषित था। कल्लू को मार गिराने वाली टीम की अगुवाई करने वाले सब इंस्पेक्टर विजय राणा और भूपेंद्र सिंह समेत पूरी पुलिस टीम को तत्कालीन डीजीपी यशपाल सिंह ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था। विजय राणा अभी सीओ सिटी अमरोहा और भूपेंद्र सिंह उत्तराखंड में सीओ हैं। कल्लू के मारे जाने से पहले ही उसका दाहिना हाथ नज्जू गुज्जर बरेली जेल में बंद चल रहा था। कल्लू के एनकाउंटर के बाद नज्जू के भांजे देवेंद्र गुज्जर ने कुछ समय गिरोह की कमान संभाली, मगर बाद में पुलिस का दबाव बढ़ने पर उसने भी बरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद जेल में बंद नज्जू और देवेंद्र की खबरें आना थम गईं। जेल में अच्छे चाल चलन की वजह से पूर्व डकैत सरगना नज्जू को अब 23 साल बाद आजादी मिली है, तो वह अलग तरह से सुर्खियां बटोर रहा है। सफेद लगता कुर्ता पाजामा और तुर्रेदार मूंछों के साथ वह राजनीति की महफिलों में नजर आ रहा है। 2 दशक से भी अधिक वक्त जेल में बंद रहते हुए नज्जू ने बहुत कुछ खोया भी है। कई लोग उससे बिछुड़ गए तो कई भगवान को प्यारे हो गए। परिवार के पास शाहजहांपुर के मंजा गांव में अच्छी खासी जमीनें थीं, जो पुलिस की कार्रवाई से बंजर हो गईं। परिवार बरेली के संजय नगर इलाके में किसी तरह गुजारा करता रहा। गुनाहों के दलदल में फंसकर अतीत में नज्जू ने जो कुछ खोया, उन सब बातों से उबर कर वह नई जिंदगी शुरू करता देखा जा रहा है। परौर में ब्रह्मदेव स्थल पर भारी भरकम पीतल का घंटा चढ़ाते वक्त नज्जू के कार्यक्रम में जो भीड़ जुटी, उसे देखकर सियासी हलके भी हैरान हैं। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक वीर विक्रम सिंह की मौजूदगी इशारा कर रही है कि नज्जू जेल से छूटकर अब राजनीति की राह चलने वाला है। हमारे साथ चलकर आए, इसी धरती पर पले बड़े और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष की सजा पाने के बाद भी आज ये छूट कर आए। जो इनसे गलती हुई उसकी इन्होंने सजा की। सजा के बाद आज ये छुटकर आए हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी। मैं आपका पुनः इस धरती पर स्वागत और सम्मान करता हूं और प्रत्येक यहाँ पर क्षेत्र के लोग, हम सभी लोग आपको देखने के लिए बहुत उत्सुक थे और बहुत तत्पर थे। मेरी इनसे मुलाकात पहली बार जेल में हुई थी।
मैं जेल में मिलाई करने गया तो लोगों इनके रिश्तेदारों ने बताया कि साहब नज्जू सिंह जी भी यहाँ पर हैं। जब मैं इनसे जेल में मिला तो इन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई कि साहब हम पर लगभग 85 मुकदमे लिखे गए, और उस दौरान जो राजनीतिक करते थे बड़े बड़े नेता, उनके भी कई मुकदमे ऐसे थे जो निर्दोष हो सकता है निर्दोष हों, और इन पर मुकदमा लिखा गया, मगर सभी कोर्ट में सुने गए और लगभग 22 साल की सज़ा, 22 साल की जेल काटने के बाद लगभग एक हफ्ता पूर्व यह पुनः बरी होकर यहाँ पर हम सभी के बीच आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे और हम सभी लोगों को सद्बुद्धि दे। जो आपका आगे का जीवन काल है वो जीवन कालखंड अच्छे से बीते, भगवान की पूजा अर्चना में बीते, अपनी खेती में बीते, अपने परिवार में बीते। मैं आपके लिए ऐसी कामना और दुआ करता हूँ।